vessels, but presence of xylem vessel is the characteristic of angiosperm. This is correct. So the correct answer will be this one. इसमें आपको ये पहचानना है कि पेरिगाइनस मतलब जो गिवन डायग्राम है उसमें कौन सा फ्लावर है। तो ये दोनों के दोनों फ्लावर पेरिगाइनस है। पेरिगाइनस मतलब अराउंड गाइनोसियम। ठीक है, तो दिस इज द गाइनोसियम और ये जो पार्ट्स हैं इसके अराउंड है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। 106। ठीक है, तो जब भी ये मिक्स पैचिंग का क्वेश्चन हो इसमें जो आपको आता हो सबसे पहले उसको पिक कर लीजिए। ठीक है, लेट्स से मुझे अगर ये आता है कि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो मैं देखूंगा कि 1 का 3rd कहाँ दिया है ना। तो 1 का 3rd यहाँ पे 2 जगह पे दिया हुआ है, देखो इसमें भी 1 का 3rd है, इसमें भी 1st का 3rd है। फिर अब मैं कोई दूसरा पिक कर लेता हूँ जो मुझे आता है। लेट्स से गोल्गी अपरेटस की बात कर लेते हैं। मुझे गोल्गी अपरेटस पता है, गोल्गी अपरेटस क्या करता है। तो गोल्गी अपरेटस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो हम देखेंगे डी का 1 कहाँ दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमने पिक किया दोनों में डी का 1 दिया हुआ है। चलो हम तीसरे पे चलते हैं। तो बी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, या सेंट्रियोल से रिलेटेड इसमें कौन सा पॉइंट दिया हुआ है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल ये दिया हुआ है। तो बस बी का इसमें 4th है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट अगेन, जैसा ये ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम ही वैसा ही ये वाला क्वेश्चन भी है। राइट, तो इसमें आप कोई भी एक चूज कर लीजिए जो आपको पता है। जैसे आपने ए उठा लिया पहले ही, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाता है, ब्यूटायरिक एसिड है ना, ये वाला। तो ए का थर्ड 2 जगह दिया है। चलो हम नेक्स्ट एक कोई उठा लेते हैं। सेक्रोमाइसिस सेरिविसी क्या बनाता है, इथेनॉल। बी का 1 भी दोनों में दिया है ना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये यहाँ दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, transcription unit in a DNA is defined primarily by 3 regions, and these are with respect to upstream and downstream end। तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है, प्रमोटर फिर स्ट्रक्चरल जीन फिर टर्मिनेटर। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम यही सीक्वेंस होता है इनका। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है, कौन बनाता है, IUCN बनाता है, हो गया। What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक DNA का पीस लिया और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको हमने इंसर्ट कर दिया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसका क्या हो सकता है फ्यूचर में। राइट, तो हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है कि द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी। इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करेगा, ये गलत आंसर है। इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता इसको, इसके DNA के साथ कंबाइन करना होगा, ORI के साथ अटैच होना होगा, है ना, तो ये गलत हो गया। इट मे गेट इनकॉर्पोरेटेड टू जीनोम ऑफ द रिसिपेंट, हाँ ये हो सकता है अगर ये इसके ORI से अटैच हो जाता है तो। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड, ये भी हो सकता है ना। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी अजीब सा स्टेटमेंट है, नहीं पता क्या बोलना चाह रहे हैं। इट्स शो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ये कैसे खुद से कैसे रेप्लिकेट हो सकता है। तो बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पिंक फ्लावर को स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज एक्सपेक्टेड। तो पिंक फ्लावर आपने पढ़ा होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है यहाँ पे, तो इस तरह का होगा।
और जो आपका रेड फ्लावर है वो कैपिटल आर होगा। अब ये तो देखो कैपिटल आर ही बनेगा इससे, और इससे कंबाइन करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फ्लावर आपका रेड होगा और या फिर पिंक होगा। तो इसमें रेड और पिंक का ऑप्शन केवल यहाँ दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो हम कोई भी, जैसा मैंने पिछले दो क्वेश्चन में किया है वैसे ही कर लेते हैं। तो एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं, है ना, तो डी का वन ये दो जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो एक और हम उठा लेते हैं। तो पक्सीनिया द रस्ट फंगस, सी का फोर इसमें दिया है, तो आंसर आपका हो गया 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन टू ऑलवेज कट अ मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो हमने ये देखा कि जो हिंदी टू है, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस 6 बेस से बना होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, एकदम करेक्ट है ये, है ना। दूसरा, एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। ये ये इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये इसका स्टेटमेंट नहीं है। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें, तो ये फॉलो कर रहा है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, हम इसको भी ले सकते हैं। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बेसिकली एक्चुअल स्टेटमेंट तो यही है इसका, बट ये सारे स्टेटमेंट कौन कौन सा, A C D E ये करेक्ट है ना, तो थर्ड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच threatened species are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected। ठीक है, तो बेसिकली ये XC2 कंजर्वेशन में ही होता है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन इन सीटू है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ये तो कुछ होता ही नहीं है इस केस में, ये होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, थोड़े ऑप्शन इसमें अजीब दिए बट और कोई ऑप्शन बनेगा नहीं। अगले पे आते हैं। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन बट नो डैमेज इज कॉज टू द ग्रास एज ऑक्सिन। ठीक है, ग्रास जो होता है बच्चों मोनोकॉट होता है, और ऑक्सिन जो होता है वो मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता। तो ये ऑप्शन फोर्थ में गिवन है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो मैंने आप लोगों को MCD याद करवाया था, MCD एक्टिनोमॉर्फिक के लिए D फॉर द तोरा, तो D यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये आंसर आपका लग गया, है ना। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, मैंने क्लासेस में बोला था कि कोफैक्टर वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज का कोफैक्टर यहाँ पे मेटल आयन होता है, और वो है जिंक। ये क्वेश्चन, और बच्चों मैंने कल की क्लास में ही बताया था कि ये याद कर लेना, है ना। और आपको बताया था कि कैरिंग कैपेसिटी के साथ वाली इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा है कि के क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, कौन सी बड़ी बात है, हो गया। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है ये। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, given below are two statement, chromosome become gradually visible under light microscope during leptotene। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, इसका रीजन क्या है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके रीजंस क्या क्या थे। ट्रॉपिकल latitude remain relatively undisturbed for millions of years, hence it has more time for diversification, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर मोर सीजनल, ये गलत है। दे आर लेस सीजनल, अगर लेस होता तो सही हो जाता। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ये बिल्कुल सही है।
कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निच फॉर्मेशन एंड स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड वाला बनेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टिन्ड टू फॉर्म रूट, मतलब इनमें से रूट कौन बनाता है ना। तो आपने दो पढ़े थे, कॉलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा और प्लूम्यूल एंड रेडिकल। यहाँ पे जो रेडिकल वाला पार्ट है वो रूट बनाएगा, है ना। तो सी आंसर है इसमें, सी। These are regarded as major cause of biodiversity loss, है ना। डायरेक्टली हेडिंग उठा के रख दिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये तीन है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ए बी एंड डी, ए बी डी। फर्स्ट फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, फर्स्ट में दिया हुआ है। तो ये जो पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ इसका कोड है S4, S4 पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 125 पे आ जाते हैं, 125 पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला है द फ्लावर ऑफ बेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। भाई वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, इसको क्यों कलरफुल होना है ना, बिल्कुल गलत है ये। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर, नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। ठीक है, तो वाटर लिली के जो फ्लावर होते हैं ये वाटर की सरफेस से ऊपर आ जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल सही है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है इनके ऊपर, तो ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ सम ब्रायोफाइट आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, लॉन्ग, सम हाइड्रोफाइट, सॉरी, सम हाइड्रोफाइट आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इन सम हाइड्रोफाइट द पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कुल मिला के जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। Given below are two statement. Bt toxin are insect group specific and coded by a gene CRY1AC. तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये। Bt toxin exists as inactive prototoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by insect, the inactivated prototoxin get converted into active form due to acidic pH, नहीं, alkaline pH। तो ये गलत हो गया, है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। इस पे आ जाते हैं। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलते हैं बच्चों, एलील। तो हम देखते हैं ए का थर्ड कहाँ पे गिवन है, ए का थर्ड एक ही जगह गिवन है, आपको बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन अ प्लांट black seed color is dominant over white seed color. In order to find out the genotype of black seed plant, तो बच्चों ब्लैक डोमिनेंट है तो ब्लैक सीड प्लांट का मतलब ये बीबी होमोजाइगस या कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, राइट। तो इसके लिए आप हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम रिसेसिव से क्रॉस करवाते हैं, तो स्मॉल बी से करवा देंगे। लेसिथिन क्या होता है ना, फॉस्फोलिपिड होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। How many molecule of ATP and NADPH are required for every molecule? Every मतलब one molecule of CO2 fixed in Calvin cycle. तो हमने देखा था कि वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए 18 हमें एटीपी चाहिए थे और 12 NADPH चाहिए थे। तो 18 एटीपी के लिए क्या था, 18 मतलब 6 कार्बन के लिए 18, तो 1 के लिए कितना होगा, तो 18/6 होगा, 3 मॉलिक्यूल हो गए। और इसको भी हम, तो 2 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। 131 पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल। तो पहले पेरेन्काइमा सेल बन गए थे और फिर इससे बन गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब पहले वो डिफरेंशिएटेड थे और फिर से डिफरेंशिएट हो गए, इसको क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 4 बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन
एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये क्राइटेरिया होते हैं, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये विटेकर के क्लासिफिकेशन में होता था, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पे नहीं होता है, तो एक हट गया, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। 133 पे आते हैं। इन अ गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज आउटर वॉल, हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल। गार्ड सेल का होता है इस पे, है ना। तो सी है यहाँ पे, सी। गार्ड सेल की आउटर वॉल जो होती है वो थिन और इनर वॉल थिक होती है। लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय एक्शन ऑफ, है ना। तो इसमें आपको बताया था मैंने कि जो परमीएज होता है, परमीएज, परमीएज अलाउ करता है इसको सेल के अंदर आने के लिए, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई रिएक्शन डार्क है तो लाइट क्यों चाहिए होगी, राइट। और फिर क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए होगा। CO2 चाहिए है, ATP चाहिए है, और NADPH है। ATP NADPH लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। तो CDE, CDE आपको जो दिया है ऑप्शन 4 में दिया है, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ग्लाइकोलाइसिस सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि साइटोप्लाज्म में होती है। तो हम देखेंगे बी का 1 किस में गिवन है। बी का 1 केवल थर्ड ऑप्शन में गिवन है, और कहीं गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया और कुछ करना नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। तो बच्चों यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है ना, इसको पहचानना है। तो ऐसा फिगर विंड पॉलिनेटेड प्लांट का होता है जिसमें फ्लावर है वेल एक्सपोज स्टेमन। तो 137 का सेकंड आंसर हो गया बच्चों, है ना। 138 पे आ जाते हैं। स्प्रेइंग सुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम। इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए क्या यूज करते थे, जिबरलिन। तो आंसर इसका थर्ड हो गया। ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा डरावना लग रहा है ना। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि 100 नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 100x है, ये यूनिट दिया है, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो आपको 10% लॉ पता होगा, है ना। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे 10 रह जाएगी, और थर्ड पे केवल 1 रह जाएगी। तो 1x यहाँ पे दिया हुआ है, तो बस हो गया x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। Which of the following are used in somatic hybridization involving two varieties of plant। तो हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ा था उसमें क्या होता था, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाते थे, है ना। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होता है, और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही रटने वाला सवाल था, लेकिन जो तुम्हें याद आ रहा हो वहां से शुरू कर लेते हैं, है ना। तो पी के अंदर डाई एडल्फस कंडीशन होती है। तो बी का तो हो गया सेकंड, तो बी का सेकंड यहाँ दो जगह दिया हुआ है। तो चलो एक और, फिर एपीफिलस कंडीशन लिली के अंदर होती है, डी का थर्ड। तो डी का थर्ड भी दोनों जगह फंस गए, एक और फिर पता होना चाहिए आपको, है ना। तो फिर हम सी पे आ जाते हैं, पॉली एडल्फस कंडीशन। तो पॉली एडल्फस कंडीशन सिट्रस में होती है ना। तो सी का वन केवल इधर दिया हुआ है, तो बस इसका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन 5 to 3 डायरेक्शन। ये तो था बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ, तो ये तो गलत होगा नहीं, बाकी देख लेते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन 3 to 5। झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ये हमेशा 5 to 3 में काम करता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए polymerase catalyze polymerization in 1 direction, that is RNA polymerase catalyze polymerization in 1 direction, that is 5 to 3 direction। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन बोथ डायरेक्शन, है ना। तो ऑल्दो इसमें बाई डायरेक्शनल कॉपीइंग होती है, और यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो आरएनए का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया।
और ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन 3 से 5 डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन जिंदाबाद है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो 143 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूज, ये किसके लिए पूछना है पहले तो ये समझ लो, फियोफाइसी के लिए बताना है। फियोफाइसी के लिए बताना है और करेक्ट स्टेटमेंट का सेट कौन सा है ना। तो इसमें बोल रहे हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाई बाइफ्लैजलेट जूस्पोर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है। फिर हम आते हैं बी ऑप्शन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई oogamous मेथड ओनली। अगर बच्चों ये ओनली नहीं लिखा होता है ना यहाँ पे तो काम खराब नहीं हुआ था, इन्होंने ओनली लिख के इसका काम खराब कर दिया, तो बी गलत है। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज मैनिटोल और लेमिनरिन, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। द मेजर पिगमेंट फाउंड इन ए और सी, बिल्कुल सही है। Vegetative cell have a cellulosic wall usually covered on the outside with gelatinous coating of collagen, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन जहां लिखे हो वही करेक्ट है। तो ऐसा फोर्थ में हो रखा है देखो। रॉबर्ट मे के बारे में याद होगा है ना, बड़े ही होपफुल इंसान है। इन्होंने बोला था कि वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 7 मिलियन, मतलब टोटल जो डाइवर्सिटी है 7 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन में ए का थर्ड कहाँ दिया है। ए का थर्ड दो जगह दिया है ना। ए का थर्ड यहाँ पे, ए का थर्ड यहाँ पे। अगला हम देखते हैं इसमें, बी का देख लेते हैं, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। तो इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था, ये बी का वन है ना, तो बी का वन यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे, ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे एक दिख रहा है, जैकब एंड मॉनेट का लैक ओपेरॉन, तो बी का फोर कहाँ दिया है ना, ये देखते हैं। बी का फोर एक ही जगह दिया है, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, देखो हो गया सॉल्व। अगले पे आते हैं। ठीक है, तो ये भी देखो बहुत रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन था, और मैं वहां से उठाऊंगा जो सबको याद है। तो मैंगो ड्रूप होता है, तो डी का थर्ड ढूंढना है, कहाँ दिया है, देखो एक ही क्वेश्चन में दिया है, बाकी और कुछ भी नहीं करना, इजी है। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट में होता है वो प्लाज्मिड की तरह होता है ना, तो सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड होता है। ये मैंने आपको बार बार बोला था कि ग्लूट फोर को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार नीट में आ जाता है, देखो इस बार भी आ गया है ना। ग्लूट फोर इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ए का फोर ढूंढ लेते हैं, ए का फोर देखो एक ही आने से हो गया सॉल्व, ए का फोर यहाँ दिया है। इन C3 plant some O2 bind to Rubisco and CO2 fixation is decreased। तो बच्चों ये फोटो, सम O2 bind with Rubisco and CO2 fixation, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, बोल रहे हैं कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। इन C4 plant mesophyll cells show very little photo respiration while bundle seed cell do not show photo respiration। बंडल सीड सेल में क्रैंज एनाटॉमी होती है, तो इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C4 प्लांट में वेरी, मीजोफिल सेल में वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है ना। तो इसका जो आपका आंसर क्या बन गया, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गए एक तरह से, राइट। आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो बच्चों मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन होता है, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। तो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये तो सबको ही पता होता है कि ट्राइसोमी ऑफ 21 से होता है। तो ए का थर्ड देख लेते हैं, बस ए का थर्ड यहाँ दिया है, हो गया सॉल्व, और कुछ नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन कितने आसान होते हैं है ना। इस पे आ जाते हैं अगला, सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, क्रोमोसोम। डी का थर्ड दो जगह दिया है, एक और चेक कर लेते हैं कोई है ना।
और क्रिस्टा या क्रिस्टी कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। सी का 4 फर्स्ट में दिया है। हो गया सॉल्व 152 का फर्स्ट। असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। एफएसएच एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लिडिक सेल इन मेल। ठीक है, लिडिक सेल इन मेल, ये गलत है ना? ये गलत है। Growing ovarian follicle secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being। ये करेक्ट है। तो आंसर क्या बना? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। अगले पे आ जाते हैं। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि PBR 322 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखा दिया इसने अपना इंपॉर्टेंस, आ गया एग्जाम में। राइट, देखो, ये जो आपका बना है ना, वाई वाई क्या है? ये ROP। ठीक है, the gene X responsible for controlling the copy number of the linked DNA and Y for protein involved in replication of plasmid। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम आते हैं 155 पे। 155, given below are two statement, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity, है ना? Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity। करेक्ट स्टेटमेंट है। The hymen is torn during first coitus only। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। 156। 156, which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template? तो 3 to 5 दिया है, तो 5 to 3 बनेगा, और सभी में 5 to 3 लिखा है, तो ये तो ढूंढने की जरूरत है नहीं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे T है और RNA जो बनेगा तो उसमें A आएगा। तो यहाँ पे आएगा A, फिर A की जगह पे T आता है लेकिन RNA है तो U आएगा। C की जगह पे आएगा G, A की जगह पे फिर से आएगा T, और T की जगह पे आएगा U, G की जगह पे C, G की जगह पे C की जगह पे G। तो हमें देख रहे हैं तो आई थिंक सेकंड में मैच कर रहे हैं, है ना? सेकंड में मैच कर रहा है, तो सेकंड आंसर हो गया। 157 पे आते हैं। 157, तो 157 में मुझे पता है मिक्सिन। मिक्सिन को एक फिश बोलते हैं। तो बी का वन ढूंढ लेंगे। बी का वन 3 में दिया है, नहीं सॉल्व हो रहा है यहाँ से। एक्सोसिटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं। डी का फोर भी 3 में दिया है, नहीं होगा सॉल्व। फिर हम बी पे जाते हैं। बी, नहीं, बी तो हो गया। ए पे जाते हैं, टेरोफिल्लम, है ना? ए है टेरोफिल्लम, और टेरोफिल्लम को एंजल फिश बोलते हैं। तो ए का थ्री भी दो जगह है ना? यहाँ चलते हैं। ए का थ्री एंड बी का वन, ए का थ्री एंड बी का वन, ये हो गया आंसर। थर्ड आंसर हो गया 157 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल contraceptive method? Which of the following is not a natural oblique traditional contraceptive method? तो देखो, ये नेचुरल है तीनों, यही बच गया, है ना? तो आंसर हो गया फर्स्ट। In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structure called anal cerci are present। कौन से सेगमेंट में होते हैं? ये तो भैया रटाफिकेशन है, 10 नंबर वाले सेगमेंट में होते हैं, 10th सेगमेंट। ठीक है, मैचिंग के बड़े सारे क्वेश्चन आए इस पर। रेडुला, रेडुला हमने पढ़ा था मोलस्का में होता है। तो बी का वन ढूंढ लेते हैं, कहाँ दिया है? केवल एक ही जगह दिया है बी का वन, हो गया सॉल्व। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है ना?
थ्री टाइप ऑफ मसल गिवन है, इनको आपको पहचानना है। थ्री टाइप ऑफ मसल गिवन है और आपको पहचानना है। तो फर्स्ट वाली आपको दिख रही है, स्केलेटल मसल है, फॉर एग्जांपल ट्राइसेप्स की मसल। बी स्मूथ मसल है, फॉर एग्जांपल स्टमक। और सी कार्डियक हार्ट। तो ये आपका ऐसा थर्ड ऑप्शन ही फिट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? एम्पुला इस्थमस इनफंडिबुलम यही पार्ट होते हैं, तो ये नहीं है, तो ये आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई? तो भैया ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाले दो ऑप्शन है। और एल्वेलाई में CO2 क्यों ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ही ज्यादा होगा, तो वो गलत हो गया, है ना? तो यही बचा है आपका। और ये, हाँ यही बचा है आपका, और यही इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है? तो आपको पता है कहाँ से शुरू होता है, ऐसे नोड से। तो ऐसे नोड मतलब ई, तो ई वाले यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है? ऐसे नोड से ए बी नोड जाता है सी। बस, और तो कुछ ढूंढना ही नहीं है, हो गया आंसर। यही बैठ रहा है फिट। अगला चलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक उठा लेते हैं, शुरू से ही उठा लेते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो हमने पढ़ा था एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना? तो ए का टू, ए का टू देखते हैं। ए का टू दो जगह दिया है, तो अभी यहाँ से बात नहीं बनी, एक और ढूंढ लेते हैं। फिर हम ढूंढ लेते हैं, लेट्स से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी डी। तो ये होता था टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस ये वाला। तो डी का थ्री भी तो दो जगह दिया है, नहीं एक और ढूंढना पड़ेगा हमें। फिर हम देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बी। तो ये होता था ये वाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब बी का फोर। तो बी का फोर यहाँ दिया हुआ है ना? तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया आपका। गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, पास्ट टू रिसेंट। पास्ट वाला सबसे पहले, मतलब सबसे पुराना कौन है वो सबसे पहले लिखना है। तो इसमें होमो हैबिलस सबसे पुराना है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से स्टार्ट एक ही हो रहा है, तो ये है ADCB। ये सबको पता है, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई। तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस कॉज करता है, तो ए का थ्री केवल एक जगह है, और कुछ नहीं देखना, हो गया सॉल्व। द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये तो होते हैं बच्चों दोनों एनालॉगस ऑर्गन, और मैंने आपको AC सिखाया था। ए एनालॉगस, सी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये है। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, है ना? तो हमने पढ़ा था G1S G2M, G1S G2M। तो ई से शुरू हो रहे हैं, तो ई से यहाँ पे दो शुरू हो रहे हैं ये वाले। G1 के बाद क्या होता है, एस, सिंथेसिस फेज। तो ई के बाद सी, फर्स्ट ऑप्शन यही है ना? तो 169 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 170 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम? तो अफेक्ट करने वाले हम ढूंढ लेते हैं, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। ये करता है, ये करता है, ये करता है ना? तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ये वाला, कांस्टेंट जून जीन पूल। ये अफेक्ट नहीं करेगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 171 पे आते हैं। 171, 171 में अगेन मैचिंग वाले क्वेश्चन है ना? मैचिंग वाला क्वेश्चन है 171। छोटा कर लेते हैं इसको। तो पहले हम पॉन्स का काम ढूंढते हैं। पॉन्स क्या करता है, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, है ना? तो ए का हो गया बच्चों थ्री। हाइपोथैलेमस, बी पे आते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं इसमें, तो बी का हो गया फोर। तो A का 3 B का 4 ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, थर्ड वाला, थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ए इज लेबल्ड एज असर्शन, ठीक है, बी रीजन, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby, बिल्कुल सही बात है। कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर, ये भी बिल्कुल सही बात है और इसीलिए रिकमेंड करते हैं, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन में गिवन है। 173 पे आते हैं। मैच, अगेन मैच करना है ना। तो बच्चों टाइफाइड इज कॉज बाय बैक्टीरिया, पहले से ए का फोर, ए का फोर केवल एक जगह है, बस हो गया सॉल्व, और कुछ नहीं ढूंढना है। अगले पे आते हैं, लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो ए से ही शुरू कर लेते हैं, कोकेन। कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम एर्थ्रोजाइलन कोका, ए का थर्ड, बस और कुछ नहीं ढूंढना, हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बायोरिएक्टर हैव एन एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल सही है, सब कुछ होता है ये। A bioreactor provide optimal growth condition for achieving the desired product, ये भी बिल्कुल सही है। Most commonly used bioreactor are of string type, ये भी बिल्कुल सही है। Bioreactor are used to produce small scale bacterial culture, भाई स्मॉल स्केल करना था तो लैब में टेस्ट ट्यूब में बना लेते, बायोरिएक्टर की क्या जरूरत थी। यही गलत है आपका, है ना। तो जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये बन गया। हमने ये पढ़ा हुआ था अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन एंड ऑल, राइट। क्वेश्चन नंबर 176। सो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जो होता है, ये एम्फाइसेमा को ट्रीट करने में यूज होता है। तो एक का थर्ड यहाँ पे दो जगह दिया हुआ है लेकिन, है ना। एडीए डेफिशिएंसी हमने पढ़ा था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ठीक हो सकती है। तो डी का टू केवल यहाँ है, तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। 177 पे आते हैं। तो पहला ही उठाते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपस लूप होता है। तो ए का थर्ड देखते हैं, ए का थर्ड बच्चों दो जगह दिया है, तो यहाँ पे बात नहीं बनी। अगले पे चलते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मतलब बी का, ये है मल्टीलोड 370 है, बी का वन, बी का वन भी दोनों जगह दिया है, नहीं बात बनी, कोई बात नहीं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पे आते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी सी का सेकंड है, सी का सेकंड, सेकंड वाले ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों ये बन गया नीचे वाले। अगले पे आते हैं 178, लाइपेज, लाइपेज न्यूक्लियस प्रोटीज एमाइलेज, इनके काम बताने हैं ना। तो लाइपेड क्या हो गया, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो लिपिड के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो बेसिकली एस्टरिफिकेशन से बनते हैं, तो इसमें एस्टर बॉन्ड होते हैं। तो ए का सेकंड बच्चों फोर्थ में दिया है, बस हो गई कहानी, सॉल्व हो गया है। 179 पे आते हैं। In the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water but permeable to electrolyte. The ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ना। द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाई सिंपल कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर, यही गड़बड़ हो गया, नॉट कॉल्यूमिनर, क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर, तब सही होता है ये। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए बच्चों, थर्ड, थर्ड बनेगा इसका। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ठीक है। देखो पूरा का पूरा प्रोफेज वन का क्वेश्चन आ गया, सारे एक साथ पूछ लिए इन्होंने, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लेने दो। डायाकाइनेसिस, 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 ये वाला, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मा। ए का टू ढूंढते हैं, ए का टू एक ही जगह थी, वाह, हो गया हो गया, ये है करेक्ट आंसर, है ना, गुड। अगले पे आते हैं, टीआई प्लाज्मेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन, टीआई का क्या मतलब है।
ट्यूमर इंड्यूसिंग हो गया। 182 पे आते हैं। फाइब्रस जॉइंट भैया स्कल में होते हैं, इमूवेबल होते हैं ये, है ना। एक का थर्ड एक ही जगह दिया, हो गया सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो भाई पहला होता है, दूसरा होता है गाउट नहीं होता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी नहीं होता। तो हम देखेंगे कि ए बी के साथ क्या क्या ऑप्शन है। ए बी के साथ है, दो ऑप्शन है, एक ए बी डी है, एक ए बी ई है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो होता ही नहीं है, तो है ना। और डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो जब डी नहीं होता तो ई ही बचेगा, ए बी ई, ये ऑप्शन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनलिट्स आर ट्रू सीलोमेट, बिल्कुल सही है। कंसीडर करना है इन स्टेटमेंट को, बताना क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। एनलिट्स आर ट्रू सीलोमेट, करेक्ट है ये तो। और इसमें सिंगल सिंगल ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब करेक्ट यही है फिर, और तो कुछ करेक्ट हो नहीं सकता। बाकी फिर भी तसल्ली के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हो बाकी के ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। ग्लूकागॉन प्रोटीन हार्मोन होता है बच्चों, तो यही स्टीरॉयड नहीं है, बाकी कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, 186 पे आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज थ्री, आरएनए पॉलीमरेज 3, है ना। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता था, एस एन आरएनए एंड टी आरएनए को कोड करता था ये। ए का 4 बस हो गया, इतने ही। 187, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो इसमें हमने पढ़ा था कि लॉन्ग हेनलेज लूप होता है इसमें, तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में है बच्चों, ठीक है। द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट, और इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन कॉर्डेट के बारे में लिखा हुआ है, फेरिंग्स आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, गलत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, सही है। हार्ट इज डोर्सल, गलत है, गलत है। तो ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली सेकंड बनेगा, है ना। As per ABO blood grouping system, the blood group of father is B positive, mother is A, and child is O, their respective genotype. तो बच्चे को स्मॉल आई मिलेगा तभी होगा, तो फादर और मदर दोनों हेट्रोजाइगस होंगे, आई बी आई और आई ए आई होगा, तो ऐसा ऑप्शन केवल फर्स्ट में है, और ए ओनली लगेगा इसमें। पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है ना। डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ये वाला लग रहा है, तो ए का थर्ड एक ही जगह है, हो गया सॉल्व, बाकी कुछ नहीं करना है। 191, बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where all cells including lymphocytes are produced. बोन मैरो, क्वेश्चन नंबर 191, both bone marrow and thymus provide microenvironment for development and maturation of T lymphocyte. टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन बोन मैरो में नहीं होता है बच्चों, इसलिए ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो ऐसा कहाँ दिया है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फोर्थ ऑप्शन में दिया है। आइडेंटिफाई ऑप्शन ए बी सी डी विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जीएनआरएच एलएच पे एक्ट करता है बच्चों, और एलएच किस पे एक्ट करता है। अच्छा, जीएनआरएच एलएच और एफएसएच को स्टिमुलेट करता है, तो ए पार्ट हो गया एफएसएच। एफएसएच दो जगह दिया है, ठीक है। एलएच एक्ट्स ऑन लिडिक सेल यहाँ दिया है, बस फिर ये वाला हो गया, बाकी और कुछ नहीं होगा। 193 पे आते हैं। एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, आंखें बाहर निकल आती है ना। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ये बच्चों इस वाले में दिया हुआ है, ए का थर्ड दिया है, ए का थर्ड दो जगह है,
हमें एक लेवल और देखना पड़ेगा इसमें। इसमें कसिंग सिंड्रोम जो होता है ना, वो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल से होता है। तो ये आपका सी का बन गया यहाँ पे फर्स्ट। सी का फर्स्ट ऊपर वाले में दिया है, बस हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 पे। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्वस ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कोलोसम। बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, सेरिब्रम। ये गलत हो गया यहाँ पे, सेरिब्रम थोड़ी होता है इसमें भैया। 194 का 4। Gauss competitive exclusion principle state that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला है इन्होंने। According to Gauss principle, during competition, the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. This may be true if resources are limiting। क्या गड़बड़ कर दिया इन्होंने, है ना। Resource, for competition to occur, resource need not to be limiting, है ना। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट जो है इसके, वो पहला तो करेक्ट था, दूसरा रॉन्ग है ना। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। 196, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। तो मुझे एरा ऑफ मैमल पता है, सीनो जो एक एरा इज द एरा ऑफ मैमल्स। तो मैं सी का फोर ढूंढूंगा पहले। तो सी का फोर कहाँ मिल रहा है? सी का फोर फर्स्ट में मिल रहा है, बस हो गया। और सी का फोर कहीं है ही नहीं। बाकी मुझे ना जानने थे ना इसकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत है। 197 मैच द लिस्ट, अगेन वही है ना। तो इसमें देखते हैं मुझे क्या पता है। मुझे गॉबलेट सेल पता है, यूनिसेलुलर होती है। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड एक ही जगह दिया है, हो गया। और कुछ नहीं जानना। 198 पे आते हैं। रिगार्डिंग कैटलिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम सेलेक्ट द करेक्ट स्टेप्स। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा? सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, ये सबसे पहले होगा। तो ई से तो स्टार्ट हो रहे हैं दो। अब इसके बाद क्या होगा? ई के बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हाँ ये वाला होगा। तो ये करेक्ट है। बाकी आप एक बार चेक कर सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 199 पे। 199, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में दिया हुआ है। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड, फूड स्टोर करने के लिए यूज करता है बेचारा क्रॉप। तो ए का फोर दो जगह दिया है। ए का फोर दो जगह दिया है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक सीके। तो बी का टू यहाँ दिया है। तो इसका सेकंड आंसर हो गया। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट और बोथ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, बिल्कुल सही है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। हाँ ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बच्चों ये था नीट 2024 पेपर का डिस्कशन। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लाने वाले हो, है ना। थैंक यू सो मच।